अब फास्ट हाँ। डेवलपमेंट हो रही है ना, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। स्टार्ट। फिर से आज हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, एक है ना जिनको समझ में नहीं आई है फिर से, है ना। यहाँ पे आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट एन, बूट स्टेप, बूट स्टेप और डे यहाँ पे क्या डाल दूँ, 2 डाल देता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक और ओपन विथ कोड करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, और जो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए मैं बोला था, है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप कर लेना, LIVE लाइव सर्वर। इससे क्या होती है कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी कोड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक वो रन हो जाती है ना। फिर इसको इंस्टॉल कर लेना था। फिर उसके बाद प्रिटियर, एक प्रिटियर है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, तो इसके कोड फॉर्मेटिंग के लिए मतलब फॉर्मेट हो जाती है, बस क्लियर। 2 चीज़ें भी हम लोग को चाहिए, है ना। बाद में अभी रिएक्ट चाहे दूसरे और टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे तो उसके लिए मैं बता दूंगा, क्लियर। मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इंडेक्स, index.html, है ना। हम लोग HTML क्यों लेते हैं, क्यों नहीं जावा लेते हैं, क्यों नहीं PHP का लेते हैं, क्यों नहीं JS का लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग अपने फ्रंट पेज बना रहे हैं, फ्रंट एंड पे वर्क कर रहे हैं ना, तो HTML ही लेते हैं ना। ठीक है, और यही चीज़ मैं दे दूँ आपको कि इसको रिएक्ट में कन्वर्ट करना है, जावा में कन्वर्ट करना है, PHP में कन्वर्ट करना है, तो आपको कोड को क्या करना पड़ेगा, सबको एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, कोड को कॉपी करके वहाँ पे डालना पड़ेगा, क्लियर। हमने क्या बताया था कि यहाँ पे एप्लेट लेते हैं, उसके बाद हम लोग हेड टैग के अंदर, देखो यहाँ पे हेड कहाँ पे, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज है, तो कोई भी चीज़ हमें लिंक करनी होती है तो हम कहाँ करते हैं, हेड के अंदर लिंक करते हैं ना, क्लियर। ये जो बॉडी है हमारी, बॉडी वर्किंग कहाँ से होती है, हमारी बॉडी जो अपना से अपना अपनी बॉडी को मान लो, है ना, सोचते कहाँ से हैं, माइंड से सोचते हैं, और वर्किंग कहाँ से करते हैं, अपने बॉडी से करते हैं, क्लियर। तो जो भी हम कोड करेंगे यहाँ पे, जो भी XYZ जो भी हमारी कोडिंग होगी किसी भी टैग के थ्रू, वो किसके अंदर होगी, हमारी बॉडी के अंदर होगी। और जो हम कोई भी टैग लिंक करेंगे किसके अंदर करेंगे, हेड के अंदर, क्लियर। तो हेड के अंदर हमें 2 चीज़ लिंक करनी है, एक CSS लिंक करनी है और एक जावास्क्रिप्ट, है ना। जावास्क्रिप्ट कब लिंक करते हैं, जब हमारी उसके वेरिएबल्स हमारे पेज पे सिम लोड हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग हेड के अंदर लिंक कर देते हैं, नहीं तो जस्ट बॉडी के ऊपर, देखो बॉडी यहाँ पे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, यहाँ पे लिंक करते हैं, क्लियर। किसको कहाँ पे लिंक करनी होती है, समझ में आ गई। ठीक है, प्रतीक, हेलो। ठीक है, आते हैं फिर बूट स्टेप, है ना। बूट स्टेप और 4 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बूट स्टेप 4, और यहाँ पे वेबसाइट ओपन करते हैं ना। तो जैसे ही ओपन करोगे ये वाली ओपन हो जाती है, हमको CDN यहाँ पे मिल जाती है और JS की CDN मिल जाती है। अगर आप चाहते हो सीधा स्टार्टर टेम्पलेट लेने के लिए, है ना, तो सीधा इसको कॉपी कर लो, देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है, CSS डली हुई है, और यहाँ पे देखो JS डली हुई है, देख रहे हो। तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल A और डिलीट और कंट्रोल V, सेव, देखो राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर, देखो स्टार्ट हो गई हमारी सर्वर। तो यहाँ से हमें पेजेस बनाने हैं, तो ऐसे पेज बनाते हैं, क्लियर। इतना में दिक्कत, अभी फिर से, नो सर। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्नेह आपको कोई प्रॉब्लम इतना में, आगे समझ में ना। हाँ सर। ठीक है, फिर से अब क्या कर लेते हैं, इसको मैं इधर कट कर देता हूँ, जो पहले वाला प्रोजेक्ट था थोड़ा सा उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, है ना। इसको राइट क्लिक और ओपन विथ कोड करता हूँ यहाँ से, है ना, क्लियर। ठीक है, तो हमारी रन कहाँ से होती है, वेबसाइट इंडेक्स पेज से होती है, तो राइट क्लिक और यहाँ पे रन, ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ से कर दिया था हम लोगों ने, यहाँ तक कल तक बनाया था, क्लियर। ठीक है, वेलकम टू वेबसाइट, है ना। अब हम लोगों ने सर्विस पेज बनाया था, अब कंटेक्ट पेज बनाते हैं, कंटेक्ट अस, है ना। देखो आज फिर नया चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ पे, कंटेक्ट, CONTACT, contact.html, क्लियर। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एप्लेट लेता हूँ, Shift 1 और टैब प्रेस करता हूँ,
और यहाँ पे टाइटल में क्या चेंज कर देता हूँ, कंटेक्ट, CONTACT, कंटेक्ट पेज। क्लियर। तो टाइटल में हम उस चीज़ को देते हैं, देखो यहाँ पे क्या है लिखी है, ये डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे इंडेक्स पेज में देखो यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट है ना। तो टाइटल में हम लोग वो चीज़ पास करते हैं जो हमारी इसकी टाइटल दिखती है ना, टाइप की टाइटल। क्लियर। इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ ब्लॉग वेबसाइट, BLOG ब्लॉग वेबसाइट से। देखो हमारी क्या हो गई, टाइटल चेंज हो गई है ना। अब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो बट ये नहीं जा रही है, क्यों, क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया है। तो हमने पेज बना लिया है यहाँ पे, तो लिंक कहाँ पे करनी पड़ेगी, नैप बार के अंदर। तो देखो नैप बार कहाँ है हमारी, एक्सपेंड किया और यहाँ पे डालूंगा एंकर टैग के अंदर contact.html, सेव और रन। और जैसे मैं क्लिक करूँगा किस पेज पे आ गया, कंटेक्ट पेज पे। बट हमने यहाँ पे कुछ अभी डाला नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, तो कंटेक्ट पेज में भी नए बार का हो, सेम हो, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। देखो अब एक चीज़ आपको ड्रॉबैक दिखाता हूँ HTML का, कि हम लोग जितने बार नए बार दूसरे पेजेस बना रहे हैं, क्या करना पड़ रहा है, हमें नए बार को कॉपी करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, नए बार को कॉपी करना पड़ रहा है। अगर आप यहीं पे PHP यूज़ कर रहे होते तो सीधे क्या करते, इंक्लूड करते और एक अलग यहाँ पे हेडर डॉट PHP बना लेते और क्या कर लेते, उसको इंक्लूड कर लेते। तो क्या हो जाती, हमारी इंक्लूड हो जाती। और जहाँ जहाँ जिस पेज पे हमें नए बार की जो मतलब नीड होती, हम उसको क्या कर लेते, उसको इंक्लूड कर लेते। क्लियर, बातें समझ में आई। यस सर। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड को मतलब पूरा टाइप करके डालना पड़ रहा है ना, उसके नए बार को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। तो ये PHP में हो गई, वैसे ही रिएक्ट में होती है, वैसे ही आपका जावा में भी होती है, JSP में। क्लियर। ठीक है। अब देखो क्या हो गई, हमारी पेज पे आ गई नैप बार यहाँ पे, बट हमने CSS को ऐड नहीं किया है ना, इसके लिंक को। तो मैं कॉपी करता हूँ इसके, कॉपी और कहाँ पेस्ट कर दूँ, contact.html में, इंटर कंट्रोल V। सर मैं कैसे शेयर करूँ, अभी मैं क्या करूँ, मतलब कैसे शेयर करूँ उसको। आप लैपटॉप से ज्वाइन हो गए, आप हम्म। लैपटॉप से ज्वाइन हो गए आप। हाँ लैपटॉप से ज्वाइन तो कर लिया, हाँ। लेकिन वो टैब दिखा नहीं रहा है। टैब नहीं दिखा रहा है, कैसा टैब, हाँ अभी VS कोड का स्टार्ट। ठीक है, अभी आप समझते चलो है ना। ठीक है। इसमें जहाँ दिक्कत आती है फिर वहाँ से पूछ लो। तो अभी हमने क्या किया, लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हमने हेड में लिंक नहीं डाला था है ना। तो आपने आप क्या किया था, आपने यहाँ पे बॉडी के अंदर लिंक डाल दिया था है ना। बट बॉडी के अंदर नहीं डालते, कहाँ पे डालते हैं, हेड टैग के अंदर डालते हैं ना। ये मेटा टैग है आपका। मेटा टैग जैसे कि अभी आप समझ लो कि जैसे कि यहाँ पे व्यू पोर्ट है ना, यहाँ पे। तो हमें हर एक डिवाइस में क्या हो, सेम खुले हमारी जो वेबसाइट है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो कंटेंट होती है, राइट कौन कर रहा है उसको, डिस्क्रिप्शन क्या है, सारे किसके अंदर देते हैं, मेटा टैग के अंदर देते हैं ना। जो हमारी वेबसाइट रैंक करती है उसको भी किसके थ्रू करते हैं, मेटा टैग के अंदर मतलब रन करते हैं। तो अभी हम लोग कोडिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये सारे SEO के सारे पार्ट होते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। क्लियर। ठीक है। तो देखो हमारी क्या हो गई, नैप बार यहाँ पे आ गई। क्लियर। अब चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे है ना, आते हैं और यहाँ से देखते हैं फॉर्म। अब देखिए फिर नया मिला फॉर्म्स, आते हैं। अब मुझे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के लिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखता हूँ, मेरे दिमाग में भी मान लो जैसे कि मेरे दिमाग में कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है, कैसे बनाना है, तो मैं चूज कर लूँगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, CONTSCT कॉन्टैक्ट फॉर्म। बिकॉज आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो जैसे कि मान लो गाइडेंस तो नहीं मिलती है ना, तो अपने से ही बनाना पड़ता है। क्लियर। तो उस टाइम पे कैसे सोचोगे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट पेज बनानी है, तो इसको देखो जो आपको बेटर दिखती है लगती है वो आप चूज कर लेना, उसको बनाना है ना। अभी मैं सिंपल लेता हूँ है ना, मुझे ये वाली वेबसाइट, ये वाली टेम्पलेट बनानी है। देखो यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे नंबर डाल देंगे और हम यहाँ पे सबमिट बटन बना देंगे। क्लियर। ये वाला चीज़ हमें बनानी है, दिख रही है आपको। ठीक है, इतना पेज बनाते हैं ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं और नैप बार के नीचे आते हैं। देखो हमारी नैप बार कहाँ पे है, क्लोजर ही है यहाँ पे, दिखा। तो इसके दे देते हैं यहाँ पे बॉडी दे देते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ BODY। एक मैं डिव बनाता हूँ, एक डिव, उसके अंदर मैं ID दे देता हूँ।
ID और कंटेक्ट देता हूँ, CONTACT। सेव और कॉपी करता हूँ इसको। अब देखो हमारे CSS किसको यूज़ कर रहा हूँ, style.css को, है ना। और यहाँ पर डाल देता हूँ कमेंट करके किस पेज की, कॉन्टैक्ट पेज, CONTACT कॉन्टैक्ट पेज। आप चाहो तो बहुत सारे यहाँ पे ये भी बना सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज के लिए अलग से CSS, CONTACT contact.css, क्लियर। और यहाँ पे भी वर्क कर सकते हो, क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही फाइल बनाया है CSS को, यही सारे जगह यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अब आपको लिंक करना होगा फिर कॉन्टैक्ट पेज में, तो आप लिंक किसको करोगे, यहाँ पे लिंक यहाँ पे करना होगा। तो आप टाइप करना लिंक, लिंक और किसको, CSS को। और यहाँ पे स्टाइल की जगह पे क्या लिख दोगे, कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना है ना, contact.css, क्लियर। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पेज के लिए अलग अलग बना सकते हैं। बट हमने क्या किया, एक ही पेज पे हमारे CSS ज़्यादा नहीं है ना, तो हमने क्या किया, इसी वाले पेज को यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। ये समझ में आ गई, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं ना। नहीं सर। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, आपके यूनिवर्सल टैग इसको बोलते हैं। यहाँ पे पैडिंग, कंट्रोल जेड, पैडिंग, पैडिंग 0, उसके बाद मार्जिन 0, उसके बाद बॉक्स साइजिंग, BOX बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, HTML कोमा बॉडी और हाइट और विड्थ 100%। यहाँ पे हाइट 100% और यहाँ पे विड्थ 100%, ठीक है। सेव। अब इतना देने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने आईडी बनाई थी, तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश के थ्रू और कंटेक्ट। और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर डालते हैं, क्या बैकग्राउंड कलर, और कोई भी जैसे एक्वा ले लेता हूँ अभी के लिए, और कंटेक्ट पेज में आके सेव करते हैं, क्लियर। ठीक है, आते कंटेक्ट पेज पे, और बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज नहीं हुई है ना। अब देखो मैं जो पेजेस है इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको इंडेक्स को हटा देता हूँ, इसको सर्विस को, और style.css पे वर्क नहीं कर रहे हम लोग, इस वाले पेज पे वर्क कर रहे हैं ना। अब इसके हाइट देता हूँ हाइट और 100 विथ हाइट इसको बोलते हैं, है ना। देखो कितना कवर कर दिया, पूरे 100। जैसे मान लो ज़्यादा हुई तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 90 कर दूंगा, 90 विथ हाइट, क्लियर। थोड़ा सा और मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 92 सेव, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पे हमें वो इमेज आपकी क्या बोलते हैं, कंटेक्ट पेज लानी है। देखो ये वाली कंटेक्ट पेज हमें लानी है। तो अब इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, मुझे एक डिव बनानी पड़ेगी। देखो एक डिव बनाऊँ, कंटेक्ट पेज पे आता हूँ, अब इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ, डिव, और मैं इसको क्या करता हूँ, आईडी देता हूँ, आईडी कंटेक्ट, CONTACT कंटेक्ट हाइफन मेन कर देता हूँ, है ना। ये सेंटर में लानी है मुझे, इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, आईडी को एक्सेस करूँगा, तो हैच कंट्रोल भी, और देखो इसकी हाइट देता हूँ मैं, हाइट आपका 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, और इसका विड्थ देता हूँ मैं 500 पिक्सल, है ना। और इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, देखो यहाँ पे आई, इस सेंटर में इसको लाते हैं, इसको विड्थ यहाँ पे 500 पिक्सल की जगह पे 5 हो गई है ना। सेव। देखो ये 500 पिक्सल आपकी विड्थ हो गई, हाइट कितना हो गया, 400 पिक्सल। ठीक है, अब मुझे सेंटर में लानी है, तो सेंटर में लाने के लिए हमने आपको कोड बताया था, कौन सा, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, और आपका आगे का ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, भूल गए आप लोग, -50%,
कोमा -50%। अब जो क्या हो गई, ये ऊपर आ गई है ना। अब इसको क्या करना है, इसको जो पेरेंट है, पेरेंट को क्या करनी पड़ेगी मुझे, पोजीशन, रिलेटिव, और इसको चिल्ड्रन को क्या बनानी पड़ेगी, वो आपका जो वो पेज पे जाइए सर, एक मिनट। हाँ हाँ। ये तो अच्छा, उसका हेडर दिखाइए, एक मिनट। हाँ देखिए, इसका नैप बार यहाँ से है, देखो नैप बार यहाँ से, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ है ना। अभी नैप बार पे वर्क नहीं कर रहा है ना। हम लोग वर्क किस में किया, एक हमने डिप बनाया मेन, उसकी बैकग्राउंड दी सेट की यहाँ से, देखो मेन, इसको देखो वो कैसे। नहीं चल रहा है आपका, ये नहीं चल रहा है आपका, एक मिनट। कौन सा? अच्छा, ओके। हम्म। डेव बार, अच्छा, करिए सर, देखिए। ठीक है, देखो एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोग आप स्टार्टिंग में नहीं थे, देखो एक डिप जो होती है, इसके अंदर जो डिप बनती है इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड, और इसका क्या हो गया, पेरेंट हो गया है ना। देखो इसको बोलते हैं पेरेंट, कंट्रोल जेड, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं, जो इसके अंदर होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं ना। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी है, देखो इसकी हाइट कर दी है 92 विथ हाइट, और इसकी बैकग्राउंड सेट की है अक्वा, और पोजीशन क्या कर दिया, रिलेटिव है ना। पोजीशन रिलेटिव मतलब उससे रिलेट, मतलब रिलेशन रख दिया इसका है ना, किससे, ये जो मान लो ये वाला क्या हो गया, ये आपका पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो स्क्रीन है ना, ये जो पीछे वाली स्क्रीन है, इसके जस्ट ऊपर आ जाता है उठ के, है ना। अब उसको हम कहीं भी खिसका सकते हैं, देखो इसको लेफ्ट से मैं 70 कर देता हूँ, देखो 70 कर दिया तो लेफ्ट से 70 पिक्सल, मैंने 50 किया था तो वो क्या यहाँ पे आ रहा था, सेंटर में आ रहा था, क्लियर। तो आप इसको कहीं भी खिसका सकते हो, टॉप से भी और सेंटर से भी, क्लियर। तो ये 4 लाइन की कोडिंग है ना, कितने, ये वाली। तो किसी भी चीज़ को सेंटर में लाने के लिए उसके पेरेंट को क्या कर देना, पोजीशन रिलेटिव कर देना, और उसके चाइल्ड को क्या कर देना, पोजीशन एब्सोल्यूट, क्लियर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कार्ड की तरफ में। अब देखो इसके अंदर क्या है, कंटेक्ट अस है, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, है ना। अब मुझे ये वाली टैग बनानी है, देखो तो इसके अंदर क्या है, एक डिव है ना, उसकी हाइट और विड्थ इक्वल है, तो विड्थ इतना ही दूंगा, हाइट कितना दूंगा मैं, 100 पिक्सल का दूंगा है ना। इसके अंदर आता हूँ कोड में, देखो कोड में आया, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, और मैं डिव में बना के इसके अंदर आपका हाइट दे देता हूँ, देखो एक डिव, उसके अंदर एक रो है ना। अब उसके अंदर मैं एक डिव लेता हूँ, और उसके अंदर एक मैं रो लेता हूँ क्लास, और यहाँ पर डालता हूँ रो, ROW। अभी किसका रो क्लास है, आपका बूट स्टेप का है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मुझे एक रो के अंदर 2 कंटेंट चाहिए है ना, 2 डिव। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव और एक और कॉपी कर लेता हूँ है ना। यहाँ पे डालता हूँ कंटेक्ट अस, CONTACT, कंटेक्ट अस, और डालता हूँ प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, पी टैग के अंदर डाल देता हूँ प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, क्लियर। और यहाँ पे कंटेक्ट को मैं H1 टैग के अंदर डाल देता हूँ, किसके टैग के अंदर, कंट्रोल X और H1, कंट्रोल V, सेव, और आउटपुट देखते हैं। देखो क्या आ गई यहाँ पे, एक रो के अंदर आ गई है ना। और मुझे, चलो इसको रो के अंदर ना लेके अभी, ठीक है। अब नीचे दोनों सेंटर में आ गई है ना, मुझे इसको कहाँ पे लानी है, देखो थोड़ा सा पैडिंग देनी है मुझे है ना, पैडिंग लेफ्ट से देनी है, क्लियर। देखो इसके अंदर क्लास यूज़ कर लेता हूँ, पैडिंग लेफ्ट और 4 कर लेता हूँ, देखो पैडिंग लेफ्ट 4 हो गए। अब देखते हैं ऊपर से भी अप्रॉक्स 4 ही है ना, तो पैडिंग टॉप कर लेता हूँ, देखो पैडिंग टॉप -4, ठीक है। देखो पैडिंग टॉप से हो गई 4, और ये वाली दोनों इक्वल, देखना यहाँ से भी पूरा, यहाँ से भी पूरा, क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। अब इसके मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करनी है,
तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर लूँ, क्या कर लूँ, इसकी मैं क्लास दे देता हूँ माई बैकग्राउंड, BACKGROUND, ठीक है। ये क्लास दे दिया, इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें अपना कलर देता हूँ। क्लियर। देखो डॉट कंट्रोल V और इंटर। यहाँ पे डालता हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे वाइट यूज करता हूँ और यहाँ पे कर्सर ले जाके देखो आ गई कलर ये वाली, ठीक है। इस सबको थोड़ा सा मैं लाइट लाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसकी कलर थोड़ी सी और, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे नीचे से भी पैडिंग दिख रही है, क्या दिख रही है, नीचे से भी पैडिंग दिख रही है ना, तो मैं नीचे से भी क्या कर दूंगा, थोड़ा सा पैडिंग दे दूंगा, है ना। तो यहाँ पे पैडिंग बटन और यहाँ पे डाल देता हूँ 3। देखो बटन से भी 3 हो गई, है ना। अभी जो इसकी मैंने वो क्लासेस बताओ, वो CSS में माय बैकग्राउंड कहाँ पे लिखा है, वो कैसे पकड़ रहा है सिस्टम? सिस्टम हमने अपने से दिया, इसका नाम क्या दिया, अपने से दिया ये क्लास का नाम। जैसे क्लास का नाम और डिव का नाम अपने खुद से देते हैं, और ये किसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं और खुद का। अब हम लोग अपना CSS प्लस बूटस्ट्रैप का CSS दोनों यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे कलर देनी है ना, इसलिए। क्लियर। तो हमने क्लास को और वो एक्सेस किया। कॉन्टैक्ट मेन क्लास को कॉन्टेक्ट मेन, हाँ। तो जो कॉन्टेक्ट मेन है यहाँ पे हमने अपने हाइट और विड्थ देने के लिए हमने किया, है ना। बिकॉज कि आपके बूटस्ट्रैप में ऐसा क्लास नहीं है कि इसकी हाइट और विड्थ दे दें, है ना। तो मैंने अपने मतलब डिजाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी हाइट और विड्थ दी है ना। देखो जैसे अभी कितना दिया है मैंने हाइट, यहाँ पे देखो हाइट कितना दिया है 400 पिक्सल, बट 400 पिक्सल नहीं चाहिए मुझे, 600 पिक्सल चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपना खुद का वहाँ पे CSS लगाया है। क्लियर। हाँ, तो वो मींस कॉन्टैक्ट मेन में वो पूरा ले लेगा, और हाँ, कॉन्टैक्ट वाला क्लास कौन सा है? कॉन्टैक्ट वाला क्लास देखो यहाँ पे जो मेन है कॉन्टैक्ट वाला, ये वाला ID है, देखो यहाँ पे क्या है ID है, ये भी ID है। हाँ तो हमने हाँ जो ID बनाई है, तो ID को कैसे एक्सेस किया है, हैज के थ्रू। क्लियर। हाँ। हाँ, तो इसके अंदर हमने हाइट दी है 92 विथ हाइट, और हमने क्या किया, इसके बैकग्राउंड कलर चेंज किए। अब जो भी रेड जो भी चूज करना चाहो दे सकते हो, है ना। हाँ हम्म, तो बस हमने कंटेक्ट के लिए ID बना दी, उसकी कलर दी, बस उसके हाइट विड्थ सेट करने के लिए, है ना। और हम लोग यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप के ही थ्रू बनाएंगे सारी चीज़ें। क्लियर। हाँ। अब आते हैं, अब देखिए हमें मुझे क्या चाहिए यहाँ पे देखो, एक तो उधर तो 2 कलर दिख रहे हैं, लेकिन आपके कोड में 3 कलर है। यहाँ पे देखो कलर कितने हैं, इसके बैकग्राउंड का कलर 1, इसके ऊपर के कलर 2, है ना। देखो 2, रुक जाओ मैं हटा देता हूँ इसको कलर को। अच्छा ठीक है ठीक है, वो बाहर वाला वो भी कॉन्टैक्ट पकड़ा है क्या अच्छा? नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो अभी ये हट गई। हाँ हाँ, अब मैं इसको देखने के लिए मैं कि मुझे मेरी जो बॉर्डर है कहाँ तक जा रही है, तो इसकी बॉर्डर यूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर BORDR बॉर्डर, और यहाँ पे डाल देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, है ना। इससे मेरी बॉर्डर दिखती चलेगी कि हाँ हमने यहाँ तक करना है। देखो अगर मैंने ऐसा किया था तो मुझे दिख नहीं रही थी। क्लियर। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो चारों तरफ से बॉर्डर कर लिया 600 पिक्सल जो हाइट है इसकी, और विड्थ कितना है आपका 500 पिक्सल के अकॉर्डिंग। क्लियर। ठीक है, अब आते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर फुल नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे नंबर लेने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है ना। देखते चलो, एक बार देख लो आप लोग फॉर्म में क्या क्या है आपके मिल जाएंगे। देखो फिर यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी है आपका, ड्रॉप डाउन मिल जाएंगे ये चीज़ें। तो ये ऑप्शन टैग के थ्रू सिलेक्ट बनती है ये चीज़ें। फिर आपका टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फाइल मतलब अपलोड करने के लिए करना है, तो वहाँ पे टाइप में फाइल लिखे होगा तो हो जाती है ना। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखा था TRTD के अंदर जो फॉर्म बनाई थी, अब वो किसके थ्रू है, हम लोग यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप के थ्रू। देख लो ये सेलेक्ट लिस्ट वाली है, तो ये अगर आपको लार्ज चाहिए स्मॉल चाहिए, आपको जैसे अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट में यूज़ करना है तो वैसे क्लासेस यूज़ कर सकते हो, है ना। अब आपको कस्टमाइज़ भी आ गई है, कस्टमाइज़ कैसे करनी है। क्लियर।
तो कस्टमाइज भी कर सकते हो। दिख गया? ये रेडियो बटन है, देखो यहाँ पे डिसेबल वाली है, तो डिसेबल वाली रेडियो बटन। देखो यहाँ पे क्लास क्या यूज़ की गई होगी, देखो इनपुट फॉर्म, यहाँ पे डिसेबल्ड, तो इसलिए क्या हो गई है, डिसेबल्ड हो गई है ना। जो हम लोग केवल सिंपल विदाउट इतने स्टाइलिंग हम लोगों ने नहीं दिया था, केवल सिंपल हमने क्या यूज़ किया था, इनपुट, और टाइप में क्या लिख दिया था, रेडियो। और यहाँ पे क्या टाइप में लिखा था, चेकबॉक्स लिखा था, देखो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, ये सारे देख लो आप एक बार, है ना। फिर इसको हम लोग यूज़ करेंगे, देखो चलो ठीक है। मेरा कुछ इस तरह से फुल नेम है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी किया और आता हूँ यहाँ पे कोड के अंदर, और मैं कहाँ पे पेस्ट कर दूँ इसको, एक डिव बना के, एक डिव के अंदर इसको पेस्ट करके बना देता हूँ, सेव करता हूँ, आउटपुट आता हूँ, देखो यहाँ पे हो गई। अब आपने बोला था बैकग्राउंड इसको चेंज नहीं करने के लिए, है ना, तो इसको बैकग्राउंड अलग है थोड़ी सी, देखो इसका बैकग्राउंड अलग है और इसका बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे बैकग्राउंड को वाइट सेट करनी पड़ेगी, जिसको मैंने कमेंट कर दिया था, इसको क्या कर देता हूँ, वाइट। देखो ये क्या होगी, वाइट भी नहीं हुई, ठीक है। हमने बैकग्राउंड कलर में इसको कर दिया यहाँ पे, है ना। तो देखो मुझे दिक्कत क्यों आ रही है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, क्योंकि पूरा ये ले रहा था, है ना। इस वाले जो बैकग्राउंड है, माई बैकग्राउंड, ये पूरे को बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहा था, इसलिए मैं इसको इसके जस्ट नीचे ले लेता हूँ, क्लियर। देखो अब यहाँ पे ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, देखो क्लियर। तो इसका डिव का अलग है पार्ट, और ये डिव का पार्ट अलग हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर से पैडिंग दी गई है, नीचे इधर से भी साइड से पैडिंग दी गई है ना। तो अब देखो मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे जाके इस वाले क्लास में, तो मैं यूज़ करता हूँ क्लास, और पैडिंग टोटल चारों तरफ से दे देता हूँ, पैडिंग 4, सेव करता हूँ, डन। देखो इक्वल आ गया, इधर से भी ऊपर बटन, बटन से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, और टॉप से भी, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देखो फुल नेम, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, फुल नेम, एफ यू डबल फुल नेम, क्लियर। और यहाँ पे देखो अभी मुझे इसकी फॉर की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा अभी, और मुझे आईडी की भी अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पे क्लास, मुझे तो क्लास से भी, क्लास के थ्रू ही सारी प्रॉपर्टी कॉल हो रही है इसकी, है ना। प्रेस होल्डर में है यहाँ पे इंटर योर फुल नेम, तो प्रेस होल्डर में और चीज़ डालते हैं कि जो हमें मैसेज में दिखानी होती है, प्लीज इंटर योर नेम, देखो क्या हो गया, फुल नेम के अंदर हमें इंटर योर नेम आ गई यहाँ पे। फिर दूसरा क्या था, हमें ईमेल आईडी, देखो ईमेल आईडी, तो मैं क्या करूँगा, देखो एक चीज़ तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको एडिट करते जाऊँगा, नहीं तो मैं एक बार इसको मैं करके बता रहा हूँ, है ना। ईमेल, ठीक है ईमेल, और देखो यहाँ पे टाइप में क्या है, टेक्स्ट है, तो मैं ऐसे इसको चेंज करूँगा, टाइप में क्या लिखूँ, ईमेल, है ना। तो जो ईमेल फॉर्मेट लिखते हैं, तो जब तक हम @ उसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे ईमेल के फॉर्मेट में, तब तक वो हमें फॉर्म फिल करने नहीं देगा, है ना। मैं इसको आईडी को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल आईडी, ENTER, इंटर योर ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे टाइप ईमेल, इसको फॉर को हटा देता हूँ, क्लियर, सेव और ईमेल हो गया, यहाँ पे फुल नेम हो गया, है ना। उसके बाद क्या है आपका, मैसेज है, क्लियर, मैसेज। अब देखो यहाँ पे तो मैसेज है नहीं, है ना, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे देखो अगर लेफ़्ट और राइट वाली भी बनानी है, तो इसके लिए देखो कॉल जो हमने कल यूज़ किया था, ये सारी सब चीज़ें अभी मिल जाएंगी आपको। देखो तो हमारी क्या थी, फॉर्म के अंदर ऊपर वाली में आपके टेक्स्ट एरिया थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट एरिया को कॉपी कर लूँगा, कॉपी यहाँ से। अगर हाँ बोलिए।
अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स की कलर चेंज करना होगा तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, उसका चेंज कर लेते हैं अभी। अभी बस फॉर्म बना लेते हैं, उसकी स्टाइलिंग अभी कर लेते हैं, है ना। देखो फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिव के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। देखो एक डिव यहाँ से यहाँ पे क्लोज हुई, फिर दूसरी डिव स्टार्ट हुई यहाँ से, फिर यहाँ पे क्लोज हुई, फिर हमने फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक क्लोज हो गई, है ना। और यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, मैसेज, MESSAGE, मैसेज। और आईडी की मुझे नीड नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे रो की कितनी ज़रूरत है यहाँ पे, देखो जैसे अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 रो। तो देखो इसने क्या किया, 10 रो ले लिया, देखो। बट मुझे 10 रो नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो सेव करता हूँ। तो इसने क्या किया, 2 रो लिया, क्लियर। और मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, प्रेस होल्डर, इंटर इंटर योर मैसेज, ठीक है। यहाँ पे इंटर योर मैसेज। तो देखो जो हमने जैसा अभी स्टार्ट किया था बनाने के लिए फॉर्म, अप्रॉक्स वैसा बना लिया है। यहाँ पे 2 थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ मैं इसको, 2 से 3, सेव और 4, ठीक है। यहाँ पे मैसेज बन गई हमारी और ये वाली फॉर्म बन गई, है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन बनानी है, ठीक है। तो बटन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, देखो। तो बटन के लिए मैं डायरेक्ट अगर यूज़ कर लूँ यहाँ पे फॉर्म के अंदर, इनपुट टाइप में, बट सबमिट, SUBMIT, सबमिट से, तो क्या होगी, हमारी एक सबमिट की बटन बन गई, है ना। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास BTN, सेव। ये क्या होगी, हमारी बटन बन गई। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग यूज कर लेता हूँ, पैडिंग टोटल से 2 कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। इसके मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर लेता हूँ, तो BTN हाइफन सक्सेस, SUCCE, देखो क्या बन गई, ग्रीन बटन बन गई, है ना। अब मुझे इसको सेंटर में लानी है ना, तो टेक्स्ट, सक्सेस मतलब ग्रीन हो गया। हाँ, अब कलर देख लो, COLOUR कलर, हाँ वो कल देखा था वो बटन, हाँ करेक्ट। तो सक्सेस मतलब ग्रीन हो गई। अगर मुझे इस कलर की चाहिए तो मैं यूज़ कर लूँगा सेकेंडरी, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ सेकेंडरी, से देखो ये कलर क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई, क्लियर, ठीक है। एग्जैक्ट इसके जैसा, देखो इसकी क्या है, लाइट है। अब मुझे जो कलर चाहिए थी वो कलर नहीं मिल रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना आईडी बनाना होगा या तो अपना क्लास बनाना होगा। उसके बाद हमें क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे इसके कलर देनी पड़ेगी, क्लियर। तो हम अपना CSS और बूटस्ट्रैप का CSS क्यों यूज करते हैं, तो बूटस्ट्रैप को थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनती चले, और जो स्टाइलिंग की कलर है, जो स्टाइल का मतलब फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट की जो टेक्स्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको देते चले, क्लियर। अब मुझे इसको सेंटर में लानी है ना, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, CENTER, ये नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देख लेते हैं कौन सी क्लास है इसकी, CEN, वर्टिकली सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे क्लास होगी सेंटर में लाने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बट ये सेंटर में नहीं आ रही है क्योंकि इसकी जो पेरेंट है, इसको पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं किया गया है ना, इसकी वजह से।
अगर देखो ऐसे ये चीज़ें यूज नहीं आ रही है ना, देखो मैं कैसे करूँगा इसको अब सेंटर में लाने के लिए। अपनी क्लास दे देता हूँ, BTN हाइफन सेंटर, CENTER। क्लियर। इसको मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S, और यहाँ पे क्या आऊँगा, अपने CSS के अंदर आऊँगा और यहाँ पे alt डॉट से क्लास को एक्सेस करूँगा और यहाँ पे देखो मार्जिन लेफ्ट और डाल दूंगा यहाँ पे 200 पिक्सल। देखो आगे सेंटर में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने CSS ऐड करते हैं। अब देखो ये थोड़ी सी हमें चाहिए यहाँ पे कर्व, है ना। देखो तो बैकग्राउंड बॉर्डर ये वाली है, तो आप यूज कर लूँगा बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। देखो एक और क्या हो गई, यहाँ से कर्व हो गई। और इसको मैं कलर को हटा देता हूँ, रेड को। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे से दिख रही होगी कर्व वाली, है ना, यहाँ से ऊपर से ऐसे। देखो हमारी क्या बन के रेडी हो गई, एक फॉर्म बन के रेडी हो गई, है ना। अब आते हैं इसके टेक्स्ट की, जो हमें क्या देनी थी, कलर चेंज करनी है ना। क्लियर। ठीक है, इतना वैलिडेटर ऐड करना दिखाई। वैलिडेट करना है ना, कि इसमें वैलिडेट कैसे है यहाँ पे। देखो तो अभी हम फॉर्म क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे फॉर्म जैसे सबमिट करेंगे तो क्या हो जा रही है, सबमिट हो जा रही है ना। तो हमने क्या किया था, फॉर्म में देखा था मेथड कौन सी, एक्शन और यहाँ पे डालते हैं जिस वाले मेथड पे हमें जानी होती है, जिस मतलब डेटा पे जानी होती है, जिस वाले फाइल पे जानी होती है, वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं। जैसे कि मान लो इसका पर जानी चाहिए लॉगिन पेज पे, जैसे डाल दें मान लो contact.php। अब एक चीज़ और ध्यान देना, HTML जो है आपके डेटा को हैंडल नहीं करता है। कौन करता है, PHP हैंडल करेगा, या तो जावा सर्वलेट हैंडल करेगा, या तो आपका जैसे PHP उठा लो तो PHP के लिए आपको PHP तो हैंडल कर लेता है बैकएंड की डेटा, और रिएक्ट उठाओगे तो वहाँ पे रिएक्ट के लिए सर्वर साइड की लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, तो वहाँ से हमें उस डेटा को सेंड करनी होती है। तो जो आप सोचोगे, यहाँ पे देखो मैं डेटा यहाँ पे फिल करूँ अभी, रुक जाओ, यहाँ पे लॉगिन एक बना देता हूँ contact.html। एक पहले से बनी हुई है contact data, CONTACT contact data .html। क्लियर। यहाँ पे डेटा लेके आनी चाहिए, है ना। ठीक है, आते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट में, और यहाँ पे डालते हैं एक्शन में किस वाले पेज पे जाए, CON कॉन्टेक्ट डेटा में जाए, है ना। देखना है यहाँ पे दिक्कत आएगी, है ना। और यहाँ पे डालता हूँ मेथड और यहाँ पे डालता हूँ पोस्ट। तो मेथड कितनी होती थी, 2, गेट एंड पोस्ट। तो गेट के थ्रू क्या होती थी, हमारी यूआरएल में डेटा दिख जाती है, अब पोस्ट के थ्रू डेटा नहीं दिखती है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबमिट करूँगा। देखो पेज जंट वर्क, क्योंकि यहाँ पे डेटा वर्क ही नहीं करेगी। क्यों, अब PHP जो अब हमें डेटा को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, अब जैम्प चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, जैम्प। और जैम्प के थ्रू हमें क्या करनी पड़ेगी, सर्वर क्रिएट करनी पड़ेगी, एक से MPP जैम्प। ठीक है, अब सर्वर के थ्रू क्या करनी पड़ेगी, हमें सर्वर क्रिएट हो जाएगी अपाची। उसके बाद अपाची के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से जो नॉर्मल वेबसाइट है, अब यहाँ से नहीं चलेगी PHP की, है ना। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, बस केवल आप डिजाइनिंग देखो। जब तो वो भी करा दो ना सर 2 मिनट में। ये 2 मिनट में नहीं होगी, जैसे कि आपके लिए फिर इसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे चलते हैं, देखो आप इसको जाओगे, फिर आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करना है इसको, जैम्प को, Ctrl+J। ऐसे जैम्प पे स्टार्ट हो जाएगी हमारी डाउनलोड। तो क्या हो गई, जैम्प हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। क्लियर। तो जैम्प को इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोग क्या करना, C ड्राइव में अभी तो इंस्टॉल करना है ना, अगर नहीं होती है तो D ड्राइव में इंस्टॉल करना है ना। उसके बाद मैं htdoc नाम की एक फ़ोल्डर बनेगी, इसको मैं पॉज कर देता हूँ अभी डाउनलोड, क्योंकि मेरे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है ना डेटाबेस के लिए। PG एडमिन मैं जो यूज़ करता हूँ, PG एडमिन है मेरे पास। तो अलग अलग आते हैं आपके, तो PG एडमिन 4 यहाँ पे। तो जो मतलब अभी आप लोग जैम्प यूज़ करना, क्योंकि आप लोग कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए वर्क करोगे, है ना, तो जैम्प ही यूज़ की नहीं जाती कोई है। बात नहीं, PG एडमिन पे दिखा दो ना सर। PG एडमिन पे
पीजी एडमिन पे पर्सनल डेटा देखो यहाँ पे। कोई और डेटा फीड करके दिखा दो। रुक जाओ तब, मैं रुक जाओ 1 मिनट। अब अभी जो मैं लाइव पे, अभी रुक जाओ, मैं लाइव पे वर्क करके दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे सर्वर, ये रिकॉर्डिंग है यहाँ पे मेरी, क्या बोलते हैं, लाइव जो सर्वर है ना कंट्रोल पैनल की, वो आपको दिख जाएगी, है ना। मतलब वो तो वीडियो वैसे डलती है तो सारे लोग दिख जाएंगे, तो बस सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं खोल रहा हूँ मैं, है ना। सर्वर रुक जाओ, मैं अभी कर लेता हूँ। HTTP सर्वर 7.r7.wrlt.com। आप लोग अभी इसको पे, मतलब हम, मैंने बोला था बाई करने के लिए डोमेन के लिए, तो मैंने बाई करके रखा हुआ है ना, तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ, है ना। ये वाले सिस्टम पे मैं नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ शायद। https://server r7 server 7 प्राइवेसी एरर आ रही है एडवांस। ये भी चीज़ें आप लोग को समझ में थोड़ी सी नहीं आएगी अभी, समझे आप लोग। 8 3 वायलेट। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कल मतलब सेटअप करके क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं कर रहा कि आपको देखो आईडी पासवर्ड कैपिटल V8 @ ठीक है, लॉगिन हो गई। अब बोल रहे थे जैम्प सर्वर के लिए, है ना। तो देखो आते हैं यहाँ पे डेटाबेस पे।
सॉफ्टवेयर डेटाबेस डोमेन पीएचपी एडमिन डेटाबेस है ना, यहाँ से देखो डेटाबेस आपने बोला था क्रिएट करने के लिए, मैं प्लस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो आप लोग वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो आपको सेम ऐसे ही मिलेगी। क्लियर, जो आप लोगों ने यूज़ किया होगा कुछ लोगों ने यहाँ पे। तो ये सी पैनल क्या है, मतलब वो पेड है? हाँ ये पेड है, इसके लिए जो मैंने कल बताई थी आपको कि पेड करनी पड़ती है वो चीज़ें है ना। होस्टिंगर जैसे मान लो होस्टिंगर, ये वाली चीज़ें, तो यहाँ से आपको सी पैनल की जो होती है ना, यहाँ से डोमेन, तो हाँ स्टार्टिंग ये वेब होस्टिंग के लिए यहाँ से हमें खरीदनी पड़ती है पर मंथ कितना, हाँ। तो ये वाली सी पैनल की आईडी है। क्लियर, तो अच्छा, हाँ, तो अभी आप लोग फ्री वाला डाउनलोड करके इसको यूज़ करना है ना। जब आप लोग प्रोजेक्ट पीएचपी में बनाने लगोगे तब फिर जाके आगे वर्क करना है ना। तो अभी इसमें करके दिखाइए ना, अभी आपने खोला है तो। अभी ये चीज़ें नहीं चल रही है यहाँ पे। क्यों नहीं नो, चल रही है? यहाँ पे नॉट सिक्योर सिस्टम की शायद कुछ इशू आ रही है यहाँ पे, शायद जो मेरा कनेक्शन है ये वाला, इस कनेक्शन की वजह से शायद यहाँ पे इसकी वजह से आ रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे नॉट सिक्योर नहीं आनी चाहिए ये चीज़ें। बट ऐड हाँ हो रहा है ना डेटाबेस? हाँ, डेटाबेस ऐड हो जाएगी। देखो जैसे ऑनलाइन मैं इस पर देख लेता हूँ, शायद ऑनलाइन मिल जाए तो। अभी आपकी ये बाद वाले सब, पहले वेबसाइट आप डिज़ाइन करना सीखो, ये सब चीज़ें मैं सिखा दूंगा, सब चीज़ें बता दूंगा है ना। ऑनलाइन आपको सर्वर, एक तो सर्वर खरीदना पड़ेगा, नहीं तो इंस्टॉल करना है ना। मैं बता दूंगा आपको कैसे करनी है ये चीज़ें है ना। क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ पे रन नहीं हो रही है ये चीज़ें, ये वाली पेड करके मतलब मेरा है ये वाला चीज़ें। ठीक, आते हैं आगे यहाँ पे है ना, इसको कट कर देता हूँ। तो मैंने बोला था जैम के थ्रू पीएचपी को डेटा हैंडल करती है ना। क्लियर, तो अभी हम फॉर्म ओके। डिजाइनिंग कर रहे थे है ना, तो मैं यहाँ पे बता रहा था डेटा कैसे सेंड करते हैं है ना। इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी कट करता हूँ। इस ठीक है, हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, वैलिडेशन लगा रहे थे यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज में है ना, जो फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे एक मेथड होती है हमारी इनपुट फील्ड के अंदर, कौन सी, रिक्वायर्ड, आर ई रिक्वायर्ड। आप रिक्वायर्ड ऐड कर लोगे है ना, तो ऐसे फिल करोगे तो ये चीज़ें क्या होगी, फिल आउट दिस फील्ड, क्या होगी। क्वेश्चन किसका था, हेलो, ठीक है। वो टेक्स्ट बॉक्स में कलर के लिए मैडम ने पूछा था। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ ये सारे फॉर्म में एक एक चीज़ें मैं सब चीज़ बता रहा हूँ अभी है ना। देखो अब समझ में आ गई, हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड को क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं है ना। अब अगला क्वेश्चन मैंने, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगी, जो पासवर्ड दूंगा मैं आप लोग को, यहाँ पे पासवर्ड जो टाइप करोगे तो वहाँ पे कैरेक्टर मैच करना चाहिए कि 8 डिजिट का होना चाहिए। अब जो जावास्क्रिप्ट में आप लोग को वहाँ पे यूज आएगी है ना। अब देखो ईमेल आईडी, चलो यहाँ पे नाम डाल देता हूँ ईमेल आईडी, चलो, और इसको क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। क्या हो गई, सबमिट हो गई। क्यों, क्योंकि हमने अभी ईमेल आईडी में रिक्वायर्ड नहीं डाला है ना। तो इसके अंदर भी क्या डाल देता हूँ, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, और टाइप में ईमेल आईडी, बैक, और ऐसे रन करता हूँ। ठीक है, टाइप में डाल दिया नाम में ये, और क्या करता हूँ, सबमिट, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, ऐसे डाला। अब देखो यहाँ पे क्या, प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट ईमेल आईडी। क्लियर, तो देखो यहाँ से वैलिडेशन क्या लगती है, स्टार्ट हो गई। क्लियर, और फिर मैंने क्या किया, सबमिट, फिर डेटा सबमिट हो गई है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो फॉर्म है इसको, कहाँ गई फॉर्म, इसको मैं हटा के यहाँ पे हैच डाल देता हूँ ना, कि अभी कहीं पे ना जाए, केवल इसी पेज पे रहे। और मैसेज में भी क्या कर देता हूँ यहाँ पे, रिक्वायर्ड, आर ए क्यू आर डी, रिक्वायर्ड। क्लियर, तो सारे फॉर्म जब तक आप एक एक डेटा ना फिल करोगे तब तक सबमिट नहीं होगी। क्लियर, फिर ये वाला मैसेज अब जाके, तो हमने क्या किया, वैलिडेशन लगा दिया। क्लियर,
तो अब ये मेथड यहाँ पे गेट ना कर पोस्ट ना करके दूसरी जगह ना भेज करके मैं गेट कर देता हूँ, है ना, वहाँ पे यूआरएल पे दिखे आपको। तो GET गेट सेव करता हूँ और इसको बैक स्पेस रन डाल दिया मैंने EA, और आपका नेम में डाल देता हूँ KK, और मैसेज में डाल देता हूँ SS, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सबमिट, है ना। डेटा क्या हुई, पोस्ट के थ्रू, गेट के थ्रू नहीं गई। क्लियर, आई समझ में। तो गेट और पोस्ट में डिफरेंस होती है कि जो गेट की डेटा होती है वो आपकी यूआरएल में दिख जाती है, बट पोस्ट की डेटा वो आपकी यूआरएल में नहीं दिखती है। क्लियर, यस सर। हाँ, ईमेल आईडी मैं इसको पोस्ट यूज़ करता हूँ UST, ठीक है। अब एक चीज़ और हमारी मिस्टेक हो रही है, क्या कि हमने यहाँ पे नेम नहीं डाला है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, डेटा हमारी नहीं जा रही है। तो नेम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी डेटा है उसको लेकर जाए एक वेरिएबल में स्टोर करके। यहाँ पर डाल देता हूँ नेम, यहाँ पे माई नेम चाहे यू नेम कुछ भी डाल सकते हो, माई NAME नेम। देखो सेव करता हूँ और फिर इसको आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सबमिट। तो अभी मुझे क्या करनी पड़ेगी, सब पे फिल करनी पड़ेगी डेटा, सबमिट। तो डेटा अब हमारी किसके थ्रू जाएगी, नेम के थ्रू, है ना। यहाँ पे हमने मेथड क्या यूज़ किया है, गेट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि पोस्ट में दिखेगी नहीं, तो गेट में देखते हैं डेटा को, गेट, ठीक है। यहाँ पे नेम में डालता हूँ, फिल हो गई। देखो हमने नेम में क्या डाला था, तो माई नेम में क्या आ गई, DD। क्लियर, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना है यहाँ पे। तो जब हम फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि हमने नेम दिया है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, नेम और टाइप में टेक्स्ट, है ना। अभी हमने नंबर नहीं डाला है, देखो यहाँ पे एक कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी, और यहाँ से एक नंबर डाल देता हूँ, Ctrl+V, और यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर, NUMBER नंबर, और यहाँ पर डालता हूँ टाइप में नंबर, NUMBER नंबर, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में क्या डाल दूँ, इंटर योर नंबर, NUMBER नंबर, सेव और रन। तो क्या हमारी क्या होगी, फील्ड ए नंबर की बन गई। क्लियर, ठीक है। अब डाल देता हूँ यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी चूज कर लेता हूँ मैं अपना, नेम में डाल देता हूँ, नंबर में, और यहाँ पे आपका मैसेज में कुछ भी, सेव। देखो तो अब हमने ईमेल आईडी का डेटा क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे यूआरएल में दिख रही है, नंबर की क्यों नहीं दिख रही है, बताओ आप लोग। नेम नहीं दिया है। नेम नहीं दिया इसलिए, है ना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सब में नेम देना होगा, है ना। इसको बाद एंटर करता हूँ नेम, और यहाँ पर डाल देता हूँ ईमेल, डाल देता हूँ ईमेल है तो ईमेल, कुछ भी आप डाल सकते हो वेरिएबल का नाम, इसके अकॉर्डिंग आपको कैच करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, अब यहाँ से पास कर रहे हो ना, तो इसको जहाँ पर कैच भी करनी होगी, है ना। तो अब PHP में वो चीज़ें सीखेंगे। PHP में अलग होती है, जावास्क्रिप्ट में अलग से होती है, JSP में अलग से हैंडल होती है, आपके रिएक्ट में अलग से हैंडल होती है ना। सबके अलग अलग मेथड होते हैं। यहाँ पर डाल देता हूँ नंबर, और यहाँ पर डाल दूँ मैसेज, नंबर में मैसेज, MEES। चलो मान लो इतना शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया, है ना, वेरिएबल का नाम टाइप का, है ना। अब देखो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे दीप, डाल देता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ दीप @gmail.com, वहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैसेज है। क्लियर, हमने सारे मैसेज दिया। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, देखो ये सारे क्या हो गए, यहाँ पे आ गए। क्लियर, मैसेज क्या थी, है थी, देखो वेरिएबल का नाम मैसेज, और यहाँ पे नंबर था वेरिएबल का नाम 1 2 3 4 5 6 8 9। क्लियर, और यहाँ पे जीमेल में आपकी जीमेल आ गई दीप @ यहाँ पे, तो इसको परसेंटेज में ले लिया ईमेल आईडी को, और यहाँ पे नेम में। क्लियर, इतना चीज़ें। सर रेंज वैलिडेशन बताइए। रेंज, नंबर नंबर का रेंज, नंबर का रेंज वैलिडेशन। रेंज यहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपका, ये वैलिडेशन लगते जा रहे हैं, किसके, नंबर के रेंज वैलिडेशन। अब देखो पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे,
तो पासवर्ड की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रेंज वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, है ना। तो अभी थोड़ी सी इसके देखो, ये क्या हो गया, नीचे आ गई है। अभी हम देखते हैं, दो चीज़ें अभी देखनी है, इसकी स्टाइलिंग देखनी है प्लस नंबर का रेंज। और देखो एक चीज़ होती है, क्या हमारी नंबर माइनस में जाएगी कभी, बताओ आप लोग। ये सारे क्या है, बग हैं, है ना। तो आप लोग डेवलप करते जा रहे हो, लेकिन ये सारे क्या आते जा रहे हैं, बग आते जा रहे हैं। कोई यूजर है, किसी का नंबर इतना टाइप कर दिया, ये क्या हो गया, बग आ गए। क्लियर, बताओ हेलो। यस। हम्म, ठीक है। तो अब इसको हम सही करते हैं। तो पहले देख लेते हैं किसका, इसकी पहले हम लोग स्टाइलिंग चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर का वैलिडेशन देख लेते हैं ना। फिर उसके बाद पासवर्ड का वैलिडेशन देखेंगे। अब हमारी टॉपिक धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, है ना। अब प्रोजेक्ट का भी धीरे धीरे फ्लो बढ़ते चलेगा, है ना। आते हैं पे, हमने जो इसकी हाइट फिक्स कर दी है, इसको मैं हाइट को कमेंट करता हूँ, हाइट विड्थ को कमेंट कर दिया मैंने, सेव, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, इसकी जो विड्थ है रिस्पॉन्सिव, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव भी हमारी गड़बड़ हो रही है ना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इस रिस्पॉन्सिव को भी सही करनी पड़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। तो अभी हम लोग रिस्पॉन्सिव भी थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, है ना। बूट स्टेप के थ्रू तो हम लोगों ने बना लिया सारी चीज़ें, बट अब इसको बूट स्टेप के थ्रू हमें सारे को क्लास ऐड करने पड़ेंगे और विथ हमें रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ेगी। क्लियर, अब देखो यहाँ पे आते हैं पहले फॉर्म। पहले कौन सा बता दो, नंबर वाली बता दो। चलो नंबर वाली वैलिडेशन बता दो तो पहले, है ना। इसको 100% कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर 10 डालना चाहिए और जो फॉर्मेट है क्या डालना चाहिए। तो कॉन्टेक्ट डॉट HTML इसको हटाता हूँ, कॉन्टेक्ट डॉट नंबर में आता हूँ यार, है ना। अब मुझे पैटर्न यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो जो पैटर्न है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है पैटर्न, पैटर्न, है ना। तो पैटर्न में हम लोग डालते हैं वो चीज़ें कि हमको रेंज किस रेंज से किस रेंज तक डालनी है। यहाँ से कंट्रोल जेड और यहाँ पे अरे वाली ब्रैकेट लेता हूँ और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक डालनी है। क्लियर, ठीक है। आ रही है समझ में, कहाँ से कहाँ तक, यस सर। 0 से लेके 9 तक। तो एक एक चेक करते चलते हैं। अभी क्या हो गई, अभी कुछ वैलिडेशन नहीं लगा, इसको रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका डालते हैं हम वैल्यू यहाँ पे। इसके अंदर जैसे मान लो डाल देते हैं इसकी कितना लेंथ जाए। जैसे मान लो इसको अभी डाल देता हूँ 5। उसके बाद मैं डालता हूँ इसके अंदर रेंज देता हूँ, फिर इसकी रेंज 0 से लेके 9 तक। उसके बाद फिर मैं इसको रेंज दे देता हूँ 5 से लेके, और रेंज इसकी कर देता हूँ 0 से 9। और इसको रेंज कर देता हूँ 6। सेव और run। इसकी रेंज भी सर डेटा फिल करके देखिए, वार्निंग आएगी। हाँ रुक जाओ, यहाँ पे नाम पहले, यहाँ पे तो मुझे वैलिडेटर पैटर्न के
हमने पैटर्न दिया है यहाँ से 0 से लेकर 9 तक। यहाँ से रुक जाओ, रेंज मैं देता हूँ यहाँ से 0 से लेके 9, 0 to 9, और इसकी लेंथ 10 देता हूँ। सेव। फिर भी ये ज़्यादा हो जा रही है। ठीक, जो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। नंबर NUMBER नंबर, रेंज इन नंबर फील्ड, NUMBER नंबर फील्ड, FIELD। ओके, मैक्स 10 यहाँ पे पैटर्न इतना, और यहाँ पे डालता हूँ मैक्स 10। सेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी ले रही है फिर भी। हम लोग कॉलेज में तो उसको जावास्क्रिप्ट के साथ हाँ वैलिडेशन करते थे। हाँ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है वैलिडेशन, और हम यहाँ पे भी HTML के थ्रू भी कर सकते हैं ये चीज़ें। ये चीज़ें नहीं है। ये ज़्यादा डिजिट जा रही है। नंबर ends in input field only 10 digit। पैटर्न तो ये क्या है 0 to 9 और 1 to 9 और वो ये 1 आपकी मतलब क्या? ये रेंज है इसकी, देख। बट इसका भी वर्क, सर सारे। सबमिट बड़ा पर क्लिक करके देखिए, एरर मैसेज रुक हो जाओ, गया। यहाँ पे हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये जा रही है, यानी एरर आ रही है ना अभी ये, बट ये ले नहीं रहा। पैटर्न 10 डिजिट मैक्स लेंथ इनपुट टाइप यहाँ पे। उधर कंट्रोल एस करके देख। अभी भी हो रही है। इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। देखो HTML के थ्रू तो ये हैंडल नहीं हो पा रही है ना। यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पे भी देखो, तो यहाँ पे मेथड है, उसके थ्रू हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसको। बट देखो यहाँ पे मैक्स लेंथ दी है, बट हमारी में वर्क क्यों नहीं कर रही है। इसको मैं कॉपी करता हूँ आपका, रुक जाओ।
कॉपी। उसको स्क्रिप्ट टैग में एनक्लोज कर लो सर, हो जाएगा। क्रोम पे देखते हैं शायद। मैक्स लेंथ 10 की हमने, पैटर्न डिवाइडेड बाई 10, बट ये भी नहीं वर्क कर रही है। उसको स्क्रिप्ट टैग में एनक्लोज करो, शायद चल किस जाए। किसको? इसको? हाँ, स्क्रिप्ट टैग में। नहीं, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे HTML में नहीं लगेगा, इसको मुझे फिर यहाँ पे नीचे लिखनी पड़ेगी स्क्रिप्ट टैग, फिर इसको एक्सेस करके फिर इसको ID गेट करके फिर मुझे मैक्स लेंथ निकालनी पड़ेगी। बट इसका सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रही है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो जाएगी, बट ये तो वर्क कर रही है इन लोग की अपने। देखो, हमने भी मैक्स लेंथ 10 लिखा है ना, ये भी 10 है, पैटर्न भी सेम है। उन्होंने जे क्वेरी देखो ऊपर, उसने जे क्वेरी से वो किया है। हाँ, jQuery के थ्रू हैंडल किया है, तो यहाँ पे HTML के थ्रू हैंडल नहीं हो पाएगी। कंट्रोल भी। इसको मुझे jQuery लगानी पड़ेगी, नहीं तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको रेंज निकाल के मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ HTML के थ्रू नहीं हो पाएगी, है ना। देखो, और स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और बट इसकी अभी भी हो रही है। वैलिडेशन आपका जावास्क्रिप्ट के सारे पार्ट आ जाएंगे फिर यहाँ पे आपके विथ। ऑन प्रेस नेम फोन, यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्लास CLASS क्लास इक्वल टू अब वर्क कर जाएगी। अभी वर्क नहीं कर रही है। इसका मैं देख लेता हूँ, उसमें अगर बूटस्ट्रैप में होगी इसकी तो बन जाएगी, है ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, देखो यहाँ पे वर्क करने लगे, है ना। यहाँ पे अगर 10 डिजिट लेनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे टोटल 10 डिजिट ले रही है ना। तो देखो यहाँ पे टाइप में क्या आते हैं, प्लेस होल्डर फ़ोन नंबर, मैक्स लेंथ यहाँ पे 10, अगर इसको मैं 12 करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे वर्क करेगी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मैक्स लेंथ 12 किया और यहाँ पे 10 कर देता हूँ, और जो क्लास है फ़ोन, देखो। हाँ, और उसमें डिजिट सिर्फ वो डिजिट लेना चाहिए, कैरेक्टर नहीं लेना चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नंबर फॉर्मेट ले सकते हैं, डाल सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट डाला है ना, ये जो पैटर्न है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V, सेव। तो अब यहाँ पे डालो, कुछ भी टाइप करोगे, ई टाइप करोगे तो ई टाइप हो जाएगी, बट यहाँ पे ई भी नहीं लेगा नंबर में, है ना। तो अब यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, ABCD टाइप करोगे तो वो नंबर नहीं लेगी, ओनली कितनी कैरेक्टर लेगी, 10 डिजिट के कैरेक्टर लेगी ये।
बस। तो ये वैलिडेशन लग गया। तो यहाँ पे जे क्यूरी के थ्रू यहाँ पे वैलिडेशन लगी है। तो HTML के थ्रू कोई यहाँ पे नहीं है ना। जैसे यहाँ पे वैलिडेशन NUMBER नंबर, अगर मुझे मिलती है ना, अगर आपके क्या बोलते हैं HTML के थ्रू अगर उसको हैंडल किया जा सकता है तो मैं उसको बता दूंगा, है ना। बट यहाँ पे जे क्यूरी के थ्रू उसको हैंडल की जा रही है ना। देखो कैसे की जा रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, बना हुआ है क्लास फ़ोन, और यहाँ पे डॉट उसको एक्सेस किया, ऑन की ऑन प्रेस की यूज़ किया है फंक्शन, यहाँ पे ई पास कर दिया है आर्गुमेंट में, और यहाँ पे एक वेरिएबल एक अरे नाम कर लिया है यहाँ पे। और जो क्या करेगी, ई डॉट विच है ना, जो एक एक करके किस में काउंट करती जाएगी, के में, फॉर लेंथ। अब जब यहाँ से लेंथ काउंट किया है फॉर आई इक्वल टू रेंज 48 से लेके कहाँ तक 58, और प्लस प्लस करके यहाँ पे पुश करके एक एक डालते गया है ना। तो अरे में वैल्यू कैसे पुश किया गया है, अरे डॉट पुश। तो इसमें जो जो वैल्यू आई के रेंज में है वो वहाँ पे पुश करते गया किस में, अरे में, और यहाँ पे काउंट करके उसको काउंट कर दिया है बस। तो इस मेथड के थ्रू क्या हुई है, हमारी काउंट हो रही है वो चीज़ें जो अरे की इंडेक्सिंग है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की CSS थी वो हट गई है क्लासेस। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो क्लासेस है इसको कॉपी करके मैं डाल देता हूँ, कॉपी, और क्लास के अंदर फ़ोन है तो फ़ोन के बाद Ctrl+V सेव। देखो हमारे क्या हो गए, CSS भी सब लग गए बूटस्ट्रैप के, जे क्यूरी भी लग गया, और वैलिडेशन भी लग गया। क्लियर। यस सर। ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इसकी HTML की CSS की स्टाइलिंग मुझे ऐड करनी है ना। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और कहाँ चलते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म में। कॉन्टेक्ट फॉर्म में आते हैं और यहाँ पर डालते हैं इनपुट, इनपुट, और यहाँ पर डालते हैं इसकी कलर। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके भी डाल सकते हैं कलर को, है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सारे एक एक कलर को, जैसे कलर यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट डाल दो, TXT टेक्स्ट, कलर, इसमें पैडिंग यूज़ करता हूँ, पैडिंग। और ऊपर मुझे लेफ्ट राइट फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, टॉप एंड बटन से, तो टॉप एंड बटन से 5 पिक्सल करता हूँ, 5 पिक्सल। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है कि नहीं किया, इनपुट सिलेक्ट टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट फील्ड स्टाइल, और यहाँ पे हमने इनपुट यहाँ पे टाइप पास करना होता है, TYPE टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कलर यूज़ करता हूँ, कलर रेड। ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पे, हाँ प्रतीक कुछ बोल रहे हैं आप। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट किया हमने, जो टेक्स्ट में सारे पे अप्लाई हो जाए, और बट एक बैकग्राउंड कलर देख के देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड।
अप्लाई क्यों नहीं हो रही है? बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल यहाँ पर डाल देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे रेड। ये वर्क क्यों नहीं कर रही है? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, सही है ना यहाँ पे? तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है आपका, और हमने बॉडी इसकी दे दी है। शायद बूट स्टेप की CSS की वजह से तो नहीं है इसको इम्पोर्टेंट। सेव, अरे रुक जाओ, अगर ऐसे नहीं होती है ना तो इसको मैं कैसे हैंडल कर लेता हूँ इसको, जो क्लास फॉर्म और यहाँ पर डाल देता हूँ माई स्टाइल, माई हाइफन स्टाइल, इनपुट स्टाइल INPUT, इनपुट हाइफन स्टाइल STYLE। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी Ctrl+S, और यहाँ पे आता हूँ कंटेक्ट पेज में, और यहाँ पे डॉट Ctrl+V इंटर, और यहाँ पे डालता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो यहाँ से हमने क्या किया, अलग से इसकी अपने स्टाइलिंग को ऐड कर लिया है ना। देखो क्योंकि शायद हमारी बूट स्टेप की थी इस वजह से ये ऐड नहीं हो पा रही थी है ना, तो हमने क्या किया, ऑटोमेटिक अपना जो CSS था उसको ऐड किया। क्लियर? अब मुझे सब पे ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो क्लासेस है सब पे क्या कर दूँगा, कॉपी करके डाल दूँगा, पेस्ट यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो, इनपुट की जो फील्ड के अंदर है जो टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो, और मैसेज के अंदर भी डाल देता हूँ क्लास जो बनी है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि हमने कैसे इसको चेंज कर दिया। क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है। स्नेह और पूजा, आपको समझ में आ गया ना कलर कैसे मैंने चेंज किया? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इसके कलर चेंज की, इसकी भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे कैसे, तो क्या देखो यहाँ पे लेवल है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लास। देखो यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लास, और यहाँ पे डाल दूँगा माई टेक्स्ट, माई लेवल LABLE। इसको कॉपी करूँगा, कॉपी सेव करूँगा, और यहाँ पे कहाँ जाऊँगा, कंटेक्ट फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे डॉट Ctrl+V इंटर, और यहाँ पे डाल दूँगा फॉन्ट फैमिली। पहले चेंज कर लेता हूँ फॉन्ट फैमिली, और सैन सेरिफ डाल देता हूँ, और फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, देखो इसकी साइज़ क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी है ना। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर ये चीज़ें? अब थोड़ी सी हम रिस्पॉन्सिव की बात कर रहे थे, Ctrl+Shift+I, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है ना। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं रिस्पॉन्सिव फिर कैसे बनाएंगे है ना। देखो हमने कौन सा यूज़ किया है मेथड यहाँ पे, और ठीक है। और रिस्पॉन्सिव अगर नहीं समझ में आती है तो इसको कट करना, Ctrl+X, सेव करना। देखो यहाँ तक तो सही है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो ये क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है ना। तो यानी कि इसमें दिक्कत है, किस वाले क्लास में, मेन कंटेंट के अंदर, Ctrl+Z। ठीक है, तो उसको कमेंट कर करके हम देखते चलते हैं। मेन कंटेंट ID को हटाता हूँ, इसको सेव, और ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, अब मुझे सेंटर में लानी है ना। देखो एक चीज़ है, इसको कट करता हूँ, इसको मैं जूम 100%। ठीक है,
ये तो पूरा विड्थ कवर कर रहा है, बट मुझे क्या करनी है, सेंटर में लानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉलम लूँगा, उसके अंदर क्या करूँगा, इसको मैं 4 पार्ट में डिवीजन कर दूँगा, और इसको क्या करूँगा, इसको आपको 4 पार्ट में। तो मेरे पास कितने बच गए, 4 4 8 और 4 12, ये टोटल कितने आ जाए, 4। देखना, तो जो इसके अंदर आईडी है, इसके अंदर देखना, एक डिव लेता हूँ, इस डिव के अंदर रो यूज़ कर लेता हूँ, क्लास रो ROW, और इसके अंदर मैं डिव यूज़ कर लेता हूँ 3, COL कॉल डिव मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे डॉट कॉल कर देता हूँ, कॉल। और मुझे ये वाली जो डिवीज़न है, इसको मैं कट करके उसके अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल X, और मैं इस वाले जो सेंटर वाली डिव है इसके अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल V, सेव। अब मैं इसकी हाइट सबकी सेट कर देता हूँ, कॉल MD हाइफन, इसको मैं डाल देता हूँ आपका 3, और ऊपर भी 3 6, और इसको मैं टोटल को 6 कर देता हूँ, कॉल MD हाइफन 6, और यहाँ पे कॉल MD हाइफन 3। देखो क्या हो गई, सेंटर में आ गई, क्लियर। और जो हमने इसकी बैकग्राउंड दी थी, बैकग्राउंड, तो इस वाली जो क्लास है इसको मैं डाल देता हूँ कॉपी करके कॉन्टेक्ट मेन के अंदर, बैकग्राउंड। और ठीक है, ये वाली सारी अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, किसको, पोजीशन एब्सोल्यूट को, और यहाँ पे बॉर्डर को, ठीक है। इसके अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ ID और कंट्रोल V, देखो हो गई। तो क्या होगी, फुल्ली अब रिस्पॉन्सिव हो जाएगी हमारी, देखो क्या हो गई, रिस्पॉन्सिव हो गई, क्लियर। तो हमने क्या किया, एक कॉलम यहाँ पे जो था कॉल MD3 कर दिया इसके सेक्शन के लिए, फिर क्या किया, ये 6 वाली सेक्शन जो सेंटर में आया है ना, क्योंकि टोटल कितना होता है, पार्ट 12 होती है टोटल, है ना। तो कॉल MD3 इधर कर दिया मैंने, कॉल MD3 इधर कर दिया, क्लियर। तो क्या हो गई, इसकी वजह से सेंटर में आ गई। तो बस, और कुछ पूछना है आपको। हाँ सर, मेरा वो देखना था जरा। ठीक है, तो समझ में आई ना क्लासेस आज की। हाँ ठीक है, तो और भी सारे लोग हैं, अब पेजेस अपना धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट आप लोग एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, कि कौन सी पेज किसको कौन सी वेबसाइट बनानी है कॉलेज के लिए अपने, है ना। तो उसी पे आप लोग वर्क करते रहना, क्लियर। अब इसकी आप प्रैक्टिस करते रहना। और मैं क्या करता हूँ, आज आपको एक टास्क दे देता हूँ, ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आप उसको बनाना, है ना, हाँ पेजेस। सर। हाँ ठीक है, तो सर सर इमेज कॉन्टेक्स्ट कम करके दिखाना। क्या, इमेज इमेज की जो, हाँ इमेज की कंट्रास्ट कम करनी है ना, ठीक है। हाँ, स्टेप के थ्रू। ठीक है, अब मैं देखो आईडी बनाया है कंटेक्ट के अंदर क्या करता हूँ, इमेज ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे कंटेक्ट है यहाँ पे, इमेज ऐड करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, URL कंट्रोल Z URL, और मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, कोई इमेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, और URL में क्या करता हूँ, पेस्ट, सेव, और तो क्या हो गई, हमारी इमेजेस आ गई है ना। अब इमेजेस की प्रॉपर्टी होती है इसको सेंटर में करने के लिए, कंट्रोल एंटर, बैकग्राउंड साइज कवर क्या हो गई, कवर आ गई, है ना। अब इसको चाहते हो इसकी ओपेसिटी कम करने के लिए, ओपेसिटी यहाँ पे 1 क्या होती है, सबसे टॉप हाई होती है ना, चेंज नहीं होगी, है ना। अब ऐसे ही इसको डॉट लगाऊंगा, देखो ये क्या होगी, ओपेसिटी इसकी कम हो गई, टोटल सबकी जितने भी इसके अंदर डिव लगे थे उसकी ओपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। 0.5 करूँगा तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो गई, क्लियर। 0.7 देखो ओपेसिटी, तो यहाँ से भी हम लोग ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं, आया समझ में। और एक बूट स्टेप के आपने बोला,
ओपी यहाँ पे इसकी क्लास है कि नहीं ओपेसिटी की। ओपेसिटी इसमें शायद नहीं है आपकी। प्रिंट नहीं है, तो आप ऐसे इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। ये समझ में आया ना, जैसे मैंने बताया ऐसे उस टिप Yes, sir. उस टिप के अंदर इमेज देना और उसकी ओपेसिटी कम कर देना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर अभी मेरे को बताइए ना कि मैं कैसे शेयर करूँ अपना स्क्रीन ठीक है और सब। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, है ना, कंट्रोल शिफ्ट ये